आप पता चला था आप लोग वहाँ पर क्या पता चला? देखिए अभी छोड़ दीजिए प्लीज, अभी स्थिति में नहीं है। क्या पता चला था आप लोगों को? आपको सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है क्या घटना घटी। अब इसमें क्या पूछना चाह रहे हो? क्या चाहते हैं सर? चलिए आपको बता दें कि जो पहलगाम में आतंकियों के द्वारा हमला किया गया था, जिसमें 27 लोगों की जान गई थी। उनमें से झालदा के मनीष रंजन जो आईबी में थे और रांची में पोस्टेड थे, उनका पार्थिव शरीर रांची आया बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, और यहाँ से उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस में झालदा के लिए ले जाया गया। आपको फिर बता दें कि जो पहलगाम में हमला हुआ था, जिसमें 27 लोग जो मारे गए थे, उनमें आईबी के जो ऑफिसर थे मनीष रंजन, उनका पार्थिव शरीर आया रांची और यहाँ से झालदा के लिए चला गया। उनकी पत्नी और दोनों बच्चे भी साथ में आए थे। पत्नी बिल्कुल बेसुध गाड़ी में बैठी हुई थी, वो गाड़ी से उतरी ही नहीं, और दोनों छोटे छोटे बच्चे थे। एक बच्चा लगभग 6 से 7 साल का और एक 8 से 10 साल का बच्चा था, और उनके परिवार को उस गाड़ी में बैठी हुई थी जो उनकी पत्नी और दोनों बच्चे। तो मनीष के भाई उन्हें संभाल रहे थे। बिल्कुल ही बेसुध पड़ी हुई थी उनकी पत्नी, हमारे वीडियो में आप आगे देखेंगे। और ये जो हत्या हुआ है पहलगाम में, इसे पूरी दुनिया में मजम्मत की जा रही है और कहीं से भी इसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तान ने जिस तरह से कायरतापूर्ण हमला आतंकियों के द्वारा कश्मीर में करवाया पहलगाम में, इसे कभी देश के लोग भूल नहीं सकते। और देश के सभी लोगों में बहुत सारा गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि कभी भी क्या उठ सकता है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बेकसूरों को मारा गया है, वो भी पर्यटक को। हालांकि सुरक्षा का भी मामला वहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है कि इतनी बड़ी चूक सुरक्षा में कैसे हुई कि इतने सारे आतंकी वहाँ घुस गए और गोलियां बरसाने लगी, सुरक्षा कहाँ थे। लेकिन सबसे बड़ा अभी सवाल ये उठता है कि 27 लोगों की जान गई है, और जिसको लेके देश पूरे गुस्से में है। और यहाँ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, सांसद प्रदीप वर्मा समेत कई नेता यहाँ आए और उन्हें उनकी पार्थिव शरीर में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और उनकी पार्थिव शरीर लगभग यहाँ से मनीष रंजन का कहा जा सकता है कि 9:20 में सुबह में निकल गया। और उनके जो साथी मनीष रंजन के हैं, यहाँ रांची में पोस्टेड हैं रेलवे में, उन्होंने बताया कि बहुत ही हंसमुख लड़का था, बहुत सबसे मिलना जुलना करता था। बातें करते करते उनकी आंखों में आंसू भी आ गई और वो रोने लगे। अब उनकी आखिरी मुलाकात भी हुई थी जाने से पहले मनीष रंजन का, वो सारी बातें बताएं। तो चलिए वीडियो में अब यहाँ का जो पूरा माजरा है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का, वो हम आपको न्यूज़ बॉक्स भारत के माध्यम से दिखाते हैं। ये इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का है। और पहलगाम में जो आतंकी हमला में मारे गए कई लोगों में आज एक पार्थिव शरीर मनीष रंजन का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पहुंचा है। और ये झालदा के हैं, बंगाल झालदा के। अब इनका पार्थिव शरीर यहाँ से झालदा जाएगा और श्रद्धांजलि दी जा रही है, यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। और झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद प्रदीप और तमाम कई नेता यहाँ पहुँचे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
अब इनकी पार्थिव शरीर यहाँ से झालदा जाएगा। ये बहुत ही मार्मिक दृश्य है। हम इस वक्त आपको न्यूज़ बॉक्स भारत के माध्यम से दिखा रहे हैं। पहलगाम से इनका पार्थिव शरीर रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आया है। अब यहाँ से इनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से झालदा के लिए रवाना होगा। अब पार्थिव शरीर को उठाया जा रहा है, इसी एम्बुलेंस में रखा जाएगा। और यहाँ से इनका पार्थिव शरीर झालदा बंगाल के लिए रवाना हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? इनके परिजन आए हुए हैं, झालदा के हैं। और पहलगाम में जो कायरतापूर्ण आतंकियों के द्वारा हमला किया गया है, उनमें मनीष रंजन का पार्थिव शरीर पहलगाम से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पहुंचा है। अब इनका पार्थिव शरीर यहां से झालदा के लिए रवाना हो जाएगा और इसी एम्बुलेंस में मनीष रंजन का पार्थिव शरीर को रखा गया है। और इनके परिजन हैं, देखिए हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये झालदा से आए हैं, मनीष रंजन के परिजन हैं। सर एक नहीं सर, प्लीज सर, काइंडली एक और इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि झारखंड भाजपा के जो अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद प्रदीप जी और बीजेपी के कुछ नेता यहाँ पहुँचे हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जो पहलगाम में आतंकियों के द्वारा हमला किया गया था, उसमें 26 लोगों की जान गई थी और उनमें एक मनीष रंजन जो झालदा के रहने वाले हैं, उनका पार्थिव शरीर रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लगभग 8:45 बजे आया है। अब यहाँ से इनका पार्थिव शरीर सीधे झालदा के लिए रवाना होगा। उनके परिवार के भी लोग आए हुए हैं, काफ़ी सुरक्षा चाक चौबंद है। हम इस वक्त आपको सारी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। उनके परिवार के भी लोग यहाँ आए हुए हैं। उनके परिजन हैं यहाँ, हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की तस्वीर है। उनके परिजन हैं। मनीष रंजन का पार्थिव शरीर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में आ चुका है। अब यहाँ से इनका पार्थिव शरीर सीधे झालदा के लिए रवाना होगा। काफ़ी गमगीन माहौल बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में, सभी के आंखों में आंसू है, दिल में गुस्सा कि पाकिस्तान ने जिस कायर का परिचय दिया है, इससे बड़ा उदाहरण पूरे देश और दुनिया में कभी नहीं मिल सकता है। बेकसूर को आतंकियों के द्वारा मारा गया, जिसमें 27 लोगों की जान गई है और सभी पर्यटक थे। इसी एम्बुलेंस में इनकी बॉडी है और यहाँ से अब सीधा झालदा इनका पार्थिव शरीर जाएगा। क्या हुआ था, क्या कर रहे हैं? आंखों में आंसू है, क्या चाहते हैं? आंखों में आंसू है, बदला ले भारत। क्या आंखों में आंसू है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सर आप उनके कौन हुए? इस स्थिति में नहीं हम अभी स्थिति में नहीं है। सर आप कौन हुए मनीष रंजन जी? गाड़ी में बैठी सर आप कौन हुए मनीष रंजन जी के? सगम मामा हूँ। हाँ पापा मामा हूँ, सगम मामा हूँ। मामा है और आंखों में आंसू।
और ये जो दो बच्चे बैठे हुए हैं, वाइफ है उनकी, वो उनका भाई है। सर लेकिन वाइफ, दोनों लेकिन बच्चे सर, सर, दोनों बच्चे ये जो हरकत हुआ है, बेसुध है। क्या चाहते हैं, किस तरह कार्रवाई हो? अभी प्लीज क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए कह रहे हैं और आंखों में आंसू। और ये दोनों बच्चे हैं, छोड़ दो। ये दोनों बच्चे हैं। अभी ये उनकी पत्नी है मनीष रंजन जी की, बेसुध हैं, और वो उनके भाई हैं। ये दृश्य, ये दोनों बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि ये दो छोटे बच्चे। आप बताएं मनीष जी क्या करते थे? मनीष जी सेक्शन ऑफिसर आईबी में ऐसे घूम जाइए। आप उनके दोस्त हैं? वो हमसे जूनियर है। आप स्टाफ हैं उनके साथ? वो हमसे 6 क्लास नीचे पढ़ता था क्लास में। बहुत मेधावी छात्र है, बहुत अच्छा, मतलब उसका हमेशा परफॉर्मेंस रहा। ऐसी स्थिति में देख के बहुत रोना आया। एक्चुअली वो हमेशा हम लोगों के साथ शहर में रहते हुए इतना अच्छा से सारा पढ़ाई लिखाई उसका रांची से हुआ। वो MA इंग्लिश से यहीं से किया था, रांची से। यस। हम लोग आखिरी बात करना। हाँ, अभी आईबी में पोस्टेड थे? वो IB में सेक्शन ऑफिसर है। कहाँ आप पोस्टेड कहाँ से? वो रांची में सर 6 साल रह के, अभी 6 साल उन्होंने रांची में बिताया। अभी पिछले साल उनका ट्रांसफर हुआ तेलंगाना। वहाँ घूमने गए थे? वहाँ घूमने के लिए गए थे फैमिली के साथ जी। वो पहले उनका प्लान था कि वो मिसेस के साथ जाएंगे पहलगाम, वहाँ पे घूमेंगे। वो इतना मतलब अच्छा लड़का था कि पीछे से अपने पिताजी और माताजी को बुलाया था वो वैष्णो देवी में। वो फिर वैष्णो देवी से होके जाने वाले थे। अब माँ पापा के साथ वैष्णो देवी जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये कुकृत्य कर दिया। आप लोग आखिरी बात कब हुई? मतलब जाने के बाद हुई थी? नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी मेरी आखिरी बात उससे। वो मैं बोकारो में कार्यरत था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि भैया मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो आप मुझे थोड़ा सा सामान एकोमोडेट करने के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तो मैंने फिर उनका सामान एकोमोडेट कर दिया था। बहुत मेधावी छात्र था वो, और हमेशा से अच्छा अव्वल रहा है, क्लास में अव्वल रहता था। उसने बहुत बार रांची में भी आके मतलब क्विज कंपटीशन जीता है। इनके 2 बच्चे हैं ना? 2 बच्चे हैं। 2 छोटे बच्चे। हाँ। झालदा में कहाँ रहते थे? ये झालदा में पुराना बागमुंडी रोड में रहते हैं। पिताजी इनका भी हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं हिंदी हाई स्कूल झालदा से। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, क्या चाहते हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई? उनके प्रति मतलब जितना कठोर से कठोर सजा दिया जाए, मुझे तो यह पूर्ण विश्वास है कि उनको कठोर सजा दिया जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन इसका जो जड़ है ना, वो भी खत्म किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हम लोग अपने बच्चों को खोते रहेंगे। या वो मेरा छोटा भाई जैसा था, तो ये बहुत मतलब मुश्किल समय है। या कभी हम लोग ऐसा सोच नहीं पाए कि ऐसा हो, एक दिन हम लोग छोटा भाई के लिए ऐसा देखना पड़े। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार गुप्ता। आप भी सर आईबी में? नहीं, मैं यहाँ रेलवे में हूँ। सर, लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि होटल से उनकी जानकारी को लीक किया गया, जिसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई बहुत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल घूमने के लिए गए थे, घूमने का पर्पज से ही गए थे वहाँ पे, और कोई बात नहीं है ऐसे। पहले भी जाते रहे? वो घूमते थे, घूमने के थोड़ा शौकीन थे, तो जाते थे घूमना। वो पिताजी माँ को भी वैष्णो देवी लेके जाने वाले थे। इसके बाद वो पहलगाम से निकलते, माता पिताजी, अभी देखा आपने राहुल भी आए थे, उनके छोटा भाई, वो उनको लेके जाने वाले थे। सारे लोगों के साथ वैष्णो देवी जाने वाले थे। आप भी अभी झालदा जा रहे हैं? अभी मैं तो यहाँ पे हूँ कुछ कार्य की वजह से। ये अंतिम बातचीत कब हुई थी मनीष से? अभी मेरी बातचीत इधर तुरंत में नहीं हुई थी। कुछ दिन पहले हुई थी, जब वो बोकारो के से गुजर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बात किया था। ठीक है। ठीक है। आपको पता चला था आप लोग वहाँ पर? क्या पता चला? देखिए अभी छोड़ दीजिए प्लीज, अभी स्थिति में नहीं है। क्या पता चला था? आपको सबको मालूम है, पूरे देश का मालूम है क्या घटना घटी। अब इसमें क्या पूछना चाह रहे हो? क्या चाहते हैं सर? क्या चाहते हैं? हमला हो सर? ये सर, अरे सर, क्या हमला हो सर? अभी इसका स्थायी समाधान, परमानेंट सोल्यूशन। अगर शांति स्थापित करनी है, दोनों देशों को विकास करना है, तो ये आतंकवाद को समर्थन करना पाकिस्तान को बंद करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान लगातार ये गुस्ताखी करता रहा है। भारत में आतंकवाद को संपोषित करना पाकिस्तान ने अपना जैसे धर्म बना लिया हो। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहलगाम घटना के बाद जो बैठक हुई, उसमें जो निर्णय लिया गया है, वो स्पष्ट दर्शाता है कि भारत ने अब आतंकवाद के विरुद्ध एक निर्णायक जंग प्रारंभ कर दी है। कल जो 5 निर्णय लिए गए हैं, वो स्पष्ट दर्शाते हैं कि अब हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये कठोर निर्णय लिए गए हैं। ये निर्णय कितने कठोर हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भी
ऐसे निर्णय नहीं लिए गए थे, सिंधु जल संधि को नहीं तोड़ा गया था। भारत ने वो निर्णय लिया है। यह स्पष्ट संदेश है कि भारत अब हर प्रकार की कार्रवाई आतंकवाद के विरुद्ध छेड़ चुका है और ये लड़ाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में तब तक चलेगी जब तक कि आतंकवाद को जड़ से मिटा नहीं देंगे। पहलगाम की जो घटना है वो केवल एक आतंकवादी घटना नहीं है, वो हिंदू नरसंहार की पुनरावृत्ति है। एक कुत्सित मानसिकता वाले लोग जो बार बार इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, कभी मोपला में, कभी मुंबई में, कभी मुर्शिदाबाद में और अब पहलगाम में। तो इस मानसिकता के विरुद्ध भी एक लड़ाई भारत ने प्रारंभ की है और ये निर्णायक लड़ाई है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और कल जिस तरह से बयान आए रॉबर्ट वाड्रा के या अन्य भी, देखिए वो बयान का वीडियो हमने आज सुबह देखा है, उस पर मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में उस बयान की निंदा की जाए। इस प्रकार के कुत्सित मानसिकता के लोग भी हैं और वो भी गांधी परिवार से जुड़े हुए, गांधी परिवार के दामाद होकर के पूरा देश जब पहलगाम आतंकवादी घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा है, क्रोध और दुख प्रकट कर रहा है, ऐसे में आतंकवादियों के इस कृत्य को जस्टिफाई कर रहे हैं। उसके लिए हिंदुओं को दोषी ठहराया जा रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि हिंदुओं के कारण ये गतिविधियां हुई है, ये घटना घटी है। तो इस प्रकार के मानसिकता के लोग ही समाज में ऐसी घटनाओं को बार बार होने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं। सर तो जी वहाँ सुरक्षा में चूक एक बड़ी, ये नहीं लग रहा है कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है? देखिए वो तो इतने सैलानियों के बीच में, देखिए जो पर्यटन केंद्र होते हैं, अगर वहाँ आप बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस कर देंगे तो फिर वो पर्यटन क्षेत्र रह नहीं जाएगा। जहाँ तक सुरक्षा में चूक का मामला है, इतनी बड़ी घटना हुई है तो ज़रूर इसमें जांच तो होगी, पता चलेगा ही कि कहाँ क्या चूक हुई है। लेकिन कुल मिलाकर के इतना बड़ा देश है और देश के चप्पे चप्पे पे सुरक्षा गार्ड खड़ा करना तो शायद संभव नहीं है और इस प्रकार की घटना कभी भी कहीं भी घट सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत ने पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार का एक सुरक्षा का वातावरण देश में बनाया, इस प्रकार की घटना पे बहुत हद तक रोक लगी थी। मुंबई के 26/11 वाले घटनाक्रम के बाद से कोई बड़ी घटना देश में नहीं हुई थी। पूरा प्रशासन चौकन्ना था, हर प्रकार से हमारे सुरक्षा बल आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई पूरी ताकत से लड़ रहे थे। लेकिन इस प्रकार की कायराना घटना करने का मन बना के कोई आ जाएगा और निहत्थे निर्दोष लोगों पर अचानक से एक टूरिस्ट प्लेस पे अगर कोई हमला करता है तो ये बड़ी दुर्घटना है और इसकी जांच तो होगी ही, सब हो ही रहा है। अमित शाह जी गृह मंत्री जी वहाँ पहुँचे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं सऊदी अरबिया का दौरा रद्द करके वापस भारत आए हैं, तो चीज़ें आगे चल रही हैं। ठीक है।